हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, लास्ट 10th में जो बच्चे सोचते हैं कि डॉक्टर होंगे उनके लिए तो यह चैप्टर मतलब क्या ही बताऊँ, सिर का दर्द हो जाता है। मतलब जिनको मैथ पसंद नहीं या फिर जो आर्ट्स लेंगे उनके लिए। तो मैं इस चैप्टर को बहुत डेप्थ से 20 से पढ़ाऊँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश करूँगा कि ना हो। अगर इस लेक्चर के बाद भी आपका प्रॉब्लम रहता है तो आप फिर एक बार इस लेक्चर को देखिए। फिर क्वेश्चंस में इसमें कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आप करिए, मैं क्लास में करा दूंगा। फिर आप क्वेश्चंस कॉपी में उठाइए, खुद से करिए। नहीं हो रहा फिर कोशिश कीजिए। अगर फिर से नहीं हो रहा तो मैं अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लुप्पू सा चैप्टर है। बेसिकली जो ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। एक दिन में तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं ख़त्म होगा। आज हम इसके टी रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो सीबीएसई ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दी कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर में कौन सा पार्ट रिलेटेड है। लेकिन लास्ट ईयर के दौरान अगर देखें तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पार्ट बाहर था, बाकी फुल चैप्टर था, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको इस चैप्टर के बारे में हल्का सा आइडिया दूँ, ट्रिगोनोमेट्री, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि चैप्टर किसके बारे में हो सकता है, ठीक है ना। बहुत इजी सा चैप्टर है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिगो मतलब ट्रायंगल और मेट्री मतलब उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पे क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। मैं एक एक स्लाइड के बाद आपको बोलूँगा, अगर आप चाहिए यहाँ से बाद में नोट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं बोलूँगा कि मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको दिख रहा होगा कौन सा एंगल 90 डिग्री है, हमने मार्क करके रखा है, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअली में हमें जो पहले जानना होगा कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस क्या है। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, एक सेकंड रुकिए, हमारे पी का स्क्वायर बराबर और प्लस बी का स्क्वायर बराबर हो जाता है हमारे एच के स्क्वायर, ठीक है। इस चैप्टर में भी ये फॉर्म लगेगा, लेकिन अभी नहीं, जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे लगेगा, ठीक है। तो अभी इसके बारे में मत सोचिए, ठीक है। मस्त। हम अगर ट्रिगोनोमेट्री में जब कुछ पढ़ेंगे, हम एक एंगल के रेस्पेक्ट में उस चीज़ को स्टडी करते हैं, एक एंगल के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। सोचिए, मैंने ये इस वाले को, अच्छा ये थोड़ा एक सेकंड रुकिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा ट्रायंगल, कलर चेंज कर देते। हम एक एंगल पकड़ते हैं जिसको बेस करके हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जिसको बेस करके हम स्टडी करते हैं, उस एंगल को हम नाम देते हैं कि थीटा, ठीक है। इस एंगल को हम नाम देते हैं थीटा। इसके ऊपर बेस करके हम बाकी सब चीज़ों के स्टडी करते हैं,
ट्रिगोनोमेट्री आपको बार बार करना होगा। बेसिकली जब इसका लास्ट एक्सरसाइज आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वहीं पे ही लोग फंसते हैं। वहाँ से आइडेंटिटी कभी हम सीबीएसई में ज़्यादातर दे देता है एनसीईआरटी से, लेकिन कभी कभी आरडी शर्मा के लेवल 3 में भी 3 से भी दिया है जब पेपर टफ हुआ है, ठीक है ना, मतलब मॉडरेट हुआ है जब, तो वो भी आपको देखना है, वो पढ़ जाओ। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारा जो थीटा एंगल होता है, यहाँ तक इसके ऊपर बेस करके हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। इतना आपको क्लियर है? चलिए अब परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर बेस को लेके हम सबके मन में एक मिसकॉन्सेप्शन से छोटे से कि जो सीधा वाला, जो हमारा सीधा वाला होता है, मतलब ये वाला, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो लेटा हुआ होता है उसे हम बेस कहते हैं, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली में क्या होता है, देखिए, जो साइड हमारे इस थीटा के ऑपोजिट में है, जो साइड हमारे इस थीटा एंगल के ऑपोजिट में है, उस साइड को हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, उस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब पी से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और जो वाला साइड हमारे परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलरली अलाइंड है, उसे हम कहते हैं बेस। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर ट्रायंगल मेरा ऐसा हुआ, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस वाले साइड को एंगल को मैंने थीटा माना, ठीक है। तब क्या होगा, ये वाला साइड मेरा परपेंडिकुलर नहीं होगा, सीधा वाला क्या होगा, कमेंट्स में बताइए कि जो इस थीटा के ऑपोजिट वाला साइड है, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो मिसकॉन्सेप्शन ख़त्म हुआ है। देखिए, अब देखिए, मतलब यहाँ पे भी अगर ये वाला एंगल आपका होता तो इसका अपोजिट वाला साइड यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और जो हमारा 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में आपको कुछ अजीब से नाम मिलेंगे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, अलग अलग नाम। मैं इनके फुल फॉर्म्स आपको बता रहा हूँ, कोई काम का नहीं है। साइन का साइन ही बोलते हैं, एक ई आ जाता है। कोसेक का कोसाइन, कॉस का कोसाइन बोलते हैं, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंड, सेक का सेकेंड, और कॉट का कॉट टेंजेंट, ठीक है। चलिए एक सेकंड आप वेट कीजिए, मैं आपको ठीक है, मैंने साइड कर दिया, ठीक है। इस साइड पे हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? अच्छा रुकिए एक सेकंड, मैं इससे बना देता हूँ। क्लियर है? इस साइड में हम अगर देखें, इस साइड में हम बनाएंगे क्या कि साइन थीटा क्या है। अब हमारे साइन थीटा जो है ना, उसके लिए एक फॉर्मूला हम सबको जानना पड़ता है साइन थीटा को निकालने के लिए। साइन थीटा का हमारे साइन थीटा का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर हमारे कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो है, सॉरी मैंने गलत बोला, साइन थीटा का आप मुझे याद कराएंगे, ठीक है, मैंने गलत बोला, यहाँ पे हाइपोटेनस है ना, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। कॉस थीटा का आपका क्या है, बेस बाय
हाइपोटेनस, है ना। और टेन थीटा का आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। मैंने टेन का वापस लिख दिया, ठीक है। फिर से एक और लाइन बनाते हैं। चलिए इस साइड में हम बताएंगे बाकी के बारे में। हम बारेंगे बोलेंगे किसके बारे में हम बात करेंगे, कोसेक थीटा के बारे में, है ना। कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है साइन थीटा के ऑपोजिट, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेम हमारे जो सेक थीटा बाबा जी उनका हो जाता है हमारे क्या, कॉस के ऑपोजिट, मतलब सेक का हो जाता है क्या, एच बाई बी, ठीक है। और टेन कॉट का हो जाता है कॉट थीटा का इसके रेसिप्रोकल, ठीक है। मैं आपको ये वाले फॉर्म आप लिख लीजिए कॉपी में, मैं यहाँ पे ठीक से नहीं लिख रहा था, आप एकदम क्लियरली लिखिए कॉपी में। एक पेज में आज का नोट ख़त्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, बल्कि नोट्स मत बनाइए, मैथ्स के लिए भी नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आप जब कोई चैप्टर करेंगे सब फॉर्म आपको एक साथ होना चाहिए। तो बेसिकली फार्मूला के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए मैं ये वाला पेज रब कर रहा हूँ, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट उठाना है तो आप उठा लीजिए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। चलिए अब रब करते हैं। रब हो जा बेटे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज के इस टॉपिक के ऊपर ही बेस करके, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमको दिया है कि सेक थीटा 3/, फॉर्मूला क्या है, 3/5, हमें बाकी सारे टी रेशियोज निकालने होंगे, ठीक है। 3/5 हम बाकी सारे टी रेशियोज निकालने होंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए मैं इस क्वेश्चन आपने उठा लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे छोटू सा। मैंने यहाँ पे छोटू सा ट्रायंगल बना लिया, कलर भी चेंज कर दिया मैंने। ये हमें थीटा मैंने लिया है, ठीक है, सेक थीटा हमें दिया है। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस, और ये वाला 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस, ठीक है। आज सेक थीटा का फॉर्मूला हमें पता है। सेक थीटा का फॉर्मूला हमारे पास था क्या, हाइपोटेनस एच बाई बी, ना। तो मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमारी गलती हुई थी, यहाँ पे आप मैं रख कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, 5/3 के बराबर। तो हाइपोटेनस को हम क्या पकड़ लेंगे, हम हाइपोटेनस को हमें 5x पकड़ लेंगे, ठीक है। और हमारे बेस को हम 3x पकड़ लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ से हमें परपेंडिकुलर को निकालना होगा। अब हम परपेंडिकुलर को कैसे लगाएंगे, मैंने शायद आपको बोला था, आप सबको याद हो कि हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम इस वाले एक्सरसाइज में हमें लगेगा। अब हमें बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, हम परपेंडिकुलर इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के मदद से, ठीक है ना। हम पाइथागोरस थ्योरम के मदद से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्या पता है हमें कि p² प्लस b² इक्वल टू h², ठीक है। हम सबको बता रहे हैं, स्क्वायर हमें नहीं पता, तो p² प्लस b² को हम क्या लिख सकते हैं,
हमें मिला था कि बी स्क्वायर है हमारे 3 के बराबर, तो बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, और एच हमारे एच स्क्वायर के बराबर क्या है, हमारा हाइपोटेनस के बराबर क्या है, हम सबको पता है कि हाइपोटेनस बड़ा साइड होता है और एस का बड़ा है 5x स्क्वायर। ठीक है, तो हम अगर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे हमें मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए पी स्क्वायर हमारे बराबर हो जाएंगे 25x स्क्वायर माइनस 9 माइनस हुआ क्योंकि इसको मैंने इस साइड में ले गया 9x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए इस वाले लाइन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर जब हम माइनस करेंगे। ठीक है, इधर भी मैं कर रहा हूँ, तो आ जाएगा p इक्वल टू 4x अगर हम रूट करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे p का वैल्यू मिल गया है। ठीक है ना, ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर मिल गया है, तो हम बाकी सारे क्या निकाल सकते हैं, बाकी सारे क्या ई रेशियोज आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हम इस स्लाइड को हटा देते हैं। ठीक है, इस स्लाइड को मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन सब खुद करेंगे, मैं क्वेश्चंस लिख के दे दूँगा ऊपर में लास्ट में। ठीक है, तो हम आज 2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और कुछ होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे दूँगा। ठीक है, देखिए हमें क्या मिला कि बेस है हमारा 3x, परपेंडिकुलर है हमारा 4x और हाइपोटेनस है हमारा 5x। तो अगर हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो हम क्या लिख सकते हैं 4x/5x, x कट गया तो हमारा आ गया 4/5। साइन थीटा निकाल दिया, हमें सेक थीटा दिया था 5/3। ठीक है, तब साइन निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, कोसेक भी निकाल सकते हैं। कोसेक इसका उल्टा हो जाता है तो 5/4। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर और 2 निकाल लिया और 3 बचे। अब आप एक चीज़ याद कीजिए कि हमको क्या दिया था, साइन सेक दिया था, तो सेक का उल्टा क्या था हमारा कॉस थीटा, तो हम कॉस तो वहाँ से डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, है ना। कॉस हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या होगा कॉस थीटा हमारा सेक थीटा था क्या 5/3, तो कॉस थीटा हो जाएगा 3/5, रेसिप्रोकल हो गया। अगर अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हमारे टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर का हमें मिला था 4x और बेस का मिला था 3x। ठीक है, तो कट देंगे तो आ जाएगा 4/3। सिमिलरली अगर कॉट थीटा निकालने जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 3/4। क्लियर है, चलिए मैं आप रब कर रहा हूँ, सबको क्लियर हो गया, बल्ले 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 इन द चैट। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो हल्का सा ट्रिकी होगा, ट्रिकी नहीं मतलब सेम ही है, मैं सेट नहीं दूंगा इसलिए मैं भूल रहा हूँ। ट्रिकी हमें दिया है साइन थीटा, हमें दिया है साइन थीटा बराबर, चलिए साइन थीटा किसके बराबर होगा आप बताइए। साइन थीटा हमारे बराबर दिया है 12/13। तो हमको बाकी सारे की रेशियोज निकालने के लिए बोला है। ठीक है, सेम प्रोसेस से हम करेंगे। देखिए इस पर अब कर रहा हूँ, ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल बना लिया, दिया 12, साइन थीटा 12/13 मतलब ये थीटा है हमारा, तो ये हो जाएगा 12
थीटा का ऑपोजिट वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और 90 का ये होता है हाइपोटेनस। साइन थीटा का फॉर्मूला था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनस। अरे भाई ठीक है ना, तो ये हो गया 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, क्योंकि हमें दिया था 12/13 मतलब। तो लेने के समय हम एक एक्स लगाते हैं, है ना, ऐसे एक एक्स लगाते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस आ जाएगा एक्स ही पकड़ लिया हमने, या फिर आप बी पकड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसको बी भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसको सॉल्व करें, ये हम सॉल्व करते हैं, इजी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ सिर्फ। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। पी स्क्वायर आपको पता है 12 है, 12x स्क्वायर तो आ जाएगा 144x स्क्वायर, और बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 113 स्क्वायर है 169x स्क्वायर। इसको इस साइड में लेंगे, बी स्क्वायर आ जाएगा आपके 25x स्क्वायर के बराबर, तो आपका बी आ जाएगा 5x, ठीक है। क्लियर है, तो आपको सब कुछ मिल गया, आपको हाइपोटेनस भी मिल गया, बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया। अब आप सिर्फ वैल्यू पुट करना। साइन थीटा आपको पता है, कोसेक तो ऐसे ही आ जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा आपको हो जाएगा 5 और साइन थीटा 12/13 था, कोसेक हो जाएगा 13/12, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अब टेन थीटा की बात करें, आपको परपेंडिकुलर कितना था 12 था, अब बेस आपको मिला 5, 12/5, तो कॉट हो जाएगा क्या, कॉट थीटा हो जाएगा आपका 5/12, ठीक है। तो अगर हम बाकी के बारे में बात करें, बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं, जैसे कि कॉट आपको मिल गया, और कॉस चाहिए आपको, कॉस चाहिए, कॉस थीटा हो जाएगा आपका इसके बराबर, कॉस थीटा हो जाएगा आपके कितने थे आपके पास, कॉस हाइपोटेनस था, बेस था, परपेंडिकुलर था, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला था कि आपका बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस था 5, हाइपोटेनस था 13, 5/13। तो सिमिलरली सेक थीटा आपका हो जाएगा, सेक थीटा आपका हो जाएगा 13/5। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही है। तो मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ, आप वो ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है, आप वो ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं आपको वैल्यू लिख रहा हूँ, आप बाकी सारे टी रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज, इससे लिखेंगे। ओ अच्छा, ये कुछ ऐसा है, देखिए आपका नाम आप लिख सकते हैं, जिनका नाम इससे स्टार्ट हो आप इससे लिख देना, ठीक है। चलिए जोक से पढ़ के हट। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, साइन थीटा आपको दिया है 7/5, बाकी निकालिए। फिर कोस थीटा आपको दिया है 13 नहीं, रूट में आ सकते हैं, आंसर आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एक ये वाला इजी दे देता हूँ, चलिए कॉस थीटा आएगा आपका, तो इजी वैल्यू देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, 13/5, 5/13, ठीक है। फिर आप एक और लीजिए कि टेन थीटा है आपका 12/13, फिर आपका सेक थीटा है आपका, क्या है सेक थीटा का फॉर्म क्या था, मेरे साथ बोलिए आप सब, सेक थीटा का फॉर्म था हाइपोटेनस, ठीक है, 5/3, ये 4 कर लेना, ठीक है, ये 4 करना। किसी में प्रॉब्लम आए, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन एकदम बेसिक से किए हैं हमने, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मुझे पता है। अगर फिर भी रहता है मुझे टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं, मैं दिन रात एक्टिव रहता हूँ स्टडी आवर्स के अलावा, ठीक है। मैं भी तो अभी पढ़ाई नहीं हूँ इसीलिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू, जो
हमारा आज रात को ही आ सकता है या फिर कल सुबह या फिर इस टाइम पे आ जाएगा, जो हम कुछ फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो मैथ्स में थोड़े वीक है, जिनको मैथोफोबिया है, ठीक है। जो आपके टॉपर्स हैं उनके साथ मत दीजिए, क्योंकि वो लोग तो टॉपर्स ही रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आप जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एकदम टॉप में लेके जाऊँ, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो में। थैंक यू, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना ताकि ऐसे कंटेंटफुल और वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।